अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज का प्रसंग है समर्पित भक्त की भगवान रक्षा कैसे करते हैं। संसार में जितने भी भक्त हुए हैं भगवान के, उनका प्रथम श्रेष्ठ गुण रहा है कि अपने प्रभु के प्रति आत्मसमर्पण। जिसके हृदय में आत्मसमर्पण होता है, भगवान तो उस भक्त की कदम कदम पर रक्षा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, हे पार्थ, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। भगवान स्वयं कहते, अर्जुन, इस संसार में जो भी प्राणी जितने भाव से, जितनी अंतरात्मा से परमात्मा की भक्ति करता है, पुकार करता है, भगवान उतना उस भक्त के साथ सदैव रक्षक के रूप में खड़े रहते हैं। क्योंकि भगवान के प्रति जब समर्पण होता है, समर्पण का प्रथम अर्थ होता है कि अपने इष्ट को स्वामी बना देना। प्रभु, ये घर परिवार संसार में जितनी जिम्मेवारी है, ये सब आपने मुझे दिया है और मैं सेवा के रूप में लगा हूं। जो भक्त भगवान को अपना स्वामी बना देता है और खुद सेवक बन के लगा रहता है अपने कर्तव्यों में, तो उस भक्त का तो सदैव भगवान रक्षा ही करते हैं। क्योंकि न्यूटन ने 3 नियम दिया था। तीसरा नियम है, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। आध्यात्मिक पथ में भी ठीक इसी तरह जो परमात्मा के प्रति जितने भाव से पुकार करता है, तो परमात्मा भी उस भक्त के प्रति उतनी ही कृपा दृष्टि डाल के रहते हैं। शुरू में श्रीमद् भगवत गीता का जब भगवान उपदेश देने लगे अर्जुन को, तो अर्जुन पहले प्रश्न करने लगे। तब भगवान ने अर्जुन के प्रश्नों का समाधान करने लगे। अर्जुन ने जितने भी प्रश्न किए, भगवान ने कहा, अर्जुन, ये सिर्फ एक अज्ञान के कारण तुम ऐसा कह रहे हो, ये सत्य नहीं है। तब अर्जुन ने हाथ जोड़ के कहा, गोविंद, मैं तो जानता ही नहीं कि सत्य क्या है। और बड़े भाव से अर्जुन भगवान से निवेदन करते हुए कहते हैं, प्रभु, कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। हे गोविंद, मैं अज्ञानी हूं, मैं सत्य को नहीं जानता, मैं धर्म को नहीं जानता। जो कुछ आप कह रहे हैं अगर वही सत्य है, तो अपने आप को, अपना संपूर्ण जीवन में पहले आपके चरणों में समर्पित करता। जब अर्जुन ने समर्पित किया अपने आप को, तब भगवान अर्जुन की बागडोर अपने हाथ में लेके अर्जुन की, पांडवों की कदम कदम पर भगवान रक्षा करना शुरू कर देते। क्योंकि अर्जुन पूर्ण समर्पित हो गए। और इसी महाभारत काल में भगवान पांडवों के साथ थे, किंतु भगवान कितनी विपत्तियों से, कितने दुखों से, कितने कष्टों को पांडवों को बचाया। क्यों? क्योंकि पांडव भगवान के प्रति आत्मसमर्पित भक्त थे। भीष्म की प्रतिज्ञा थी इस महाभारत युद्ध में, जब भगवान ने कहा कि मैं इस महाभारत युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो भीष्म ने अपने मन ही मन प्रतिज्ञा किया, गोविंद, एक दिन आपसे मैं शस्त्र उठा के दम लूंगा। महाभारत युद्ध होने लगा। उसके पश्चात भीष्म पितामह बाणों का
बौछार करने लगे, अर्जुन के दिव्य रथ को तोड़ दिए, अर्जुन का गांडीव तोड़ दिए। पूरा संपूर्ण अर्जुन और भगवान स्वतः जमीन पर आ गए। तुरंत भगवान कृष्ण ने अपना सुदर्शन जब उठाया, तब भीष्म पितामह अपना धनुष बाण छोड़ के हाथ जोड़ लिए। गोविंद, आपकी प्रतिज्ञा थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, किंतु आप अपने समर्पित भक्त की रक्षा के लिए आज आपने अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ दी और शस्त्र भी उठा लिया। गोविंद, आज मुझे विश्वास हो गया कि भगवान सदैव अपने भक्त का ही पक्ष लेते हैं। क्यों? अरे प्रबल प्रेम के पाले पड़े कर हरि को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के भगवान अपने समर्पित भक्त की रक्षा के लिए पहला तो अपना प्रतिज्ञा भी तोड़ दिए। उसके बाद युद्ध शुरू रहा महाभारत का। एक दिन भीष्म पितामह से दुर्योधन ने कहा, पितामह आप हमारे साथ में हो, किंतु आप तो पक्ष पांडवों का ले रहे हैं। आप पांडवों को मारना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपसे बड़ा शक्तिशाली योद्धा तो कोई है ही नहीं इस महाभारत युद्ध में। भीष्म पितामह बहुत क्रोधित हुए। भीष्म पितामह ने कहा, दुर्योधन आज तुमने मेरे पुरुषार्थ पर संदेह किया है। मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं, कल या तो अर्जुन नहीं रहेगा या तो मैं नहीं रहूंगा। जब भीष्म पितामह ने पुनः प्रतिज्ञा किया, कौरव लोग बड़े प्रसन्न हुए, किंतु पांडव लोग तो भगवान के आश्रित थे। भगवान जैसा जैसा आदेश देते थे, पांडव लोग सिर्फ भगवान के आदेश का पालन करते थे। भगवान कृष्ण से ये सारी बात जब बताया, भगवान कृष्ण सीधे अर्जुन के शिविर में पहुंचे कि अर्जुन तो आज बड़े चिंतित हो गए, क्योंकि पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा किया है अर्जुन के वध की। भगवान जब अर्जुन के शिविर में प्रवेश किए तो देखा तो दूसरा ही दृश्य था। भगवान जब पहुंचे तो देखा अर्जुन गहरी नींद में सोए हुए थे। भगवान ने उठाया जब तो अर्जुन उठ के साष्टांग प्रणाम किए। गोविंद, आप इस रात्रि के समय मेरे शिविर में? तब भगवान ने कहा, हाँ, किंतु मुझे आज बड़ा आश्चर्य हुआ अर्जुन ये देखकर। अर्जुन ने कहा, क्या हुआ गोविंद? भगवान ने कहा, अर्जुन भीष्म ने प्रतिज्ञा किया है तुम्हारे वध की, कल या तो अर्जुन नहीं रहेगा या तो मैं नहीं रहूंगा, लेकिन तुम उस प्रतिज्ञा को सुन के भी इतने निश्चिंत होकर सो रहे हो, इसका कारण क्या है? अर्जुन हाथ जोड़ के खड़े हुए मुस्कुराते हुए, गोविंद मेरे प्राणों की जिसे चिंता है ना, वो आपको है। जब आप स्वयं जाग रहे हैं तो अपनी नींद मैं क्यों हराम करूं? क्योंकि मैंने अपना जीवन आपके चरणों में समर्पित कर दिया है। भीष्म नहीं गोविंद, यमराज भी प्रतिज्ञा करें फिर भी मुझे कोई चिंता नहीं होगा, क्योंकि मैंने अपना जीवन आपके चरणों में सौंप दिया है। और सुबह जब महाभारत युद्ध शुरू हुआ, भीष्म पितामह और अर्जुन का द्वंद्व युद्ध होने लगा। भगवान ने ऐसा जुआड़ लगाया, शाम होते होते भीष्म पितामह सरसैया पे लेट गए, अर्जुन को खरोच तक नहीं आने दिया। ये होता है समर्पित भक्त की भगवान रक्षा कैसे करते हैं। क्यों? जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो, जो जग बैरी हो। जहां भगत मेरे पग धरे, तहां धरूं मैं हाथ, पाछे लागा नित रहूं
कबहु न छोड़ूं साथ, कबहु न छोड़ूं साथ। जो भगवान के भरोसे अपना जीवन नैया सौंप के चलता है, इस संसार में रहते हुए भी ना भगवान उस भक्त के ऊपर सदैव छत्र छाया की तरह रहते हैं। पांडवों की तरह, अर्जुन की तरह कदम कदम पर भगवान रक्षा करते ही रहते हैं। और जो समर्पित भक्त हो जाता है वो भगवान से ही अपना जीवन में दुख भी आता है, संकट भी आता है तो भगवान से ही अनुनय विनय प्रार्थना भी करता है। वो कहीं बाहर किसी से नहीं कहता है, क्योंकि बाहर कोई सुनने वाला नहीं होता। हमारे दुख और परेशानी का समाधान भी करते हैं तो प्रभु ही करते हैं। एक बड़े अच्छे संत हुए हैं, उनका ये बड़ा सुंदर पंक्ति है कि एक समर्पित भक्त भगवान से क्या कहता है। कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कहा उनसे जैसा हूं अब हूं तुम्हारा। वो बोले कि साधन किए तूने क्या है, मैं बोला कि साधन से किसको है।